हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज के गुजरने के लिए भुगतान एक तेल टैंकर कंपनी ने $2 मिलियन भुगतान किया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने के लिए भुगतान किया गया है। ईरान ने कुछ जहाजों के लिए सेफ कॉरिडोर सिस्टम बनाया है। इस कॉरिडोर में जहाजों को ईरानी निगरानी में क्लियरेंस देकर गुजरने दिया जा रहा है। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अगर मैं कहूं कि आज की सबसे बड़ी खबर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है जो वर्ल्ड ऑर्डर को भी तब्दील कर देंगी और मिडिल ईस्ट ऑर्डर को भी। हिंदुस्तान और बहुत गहरे हैं, ये ताल्लुकात जाते हैं टू हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर। इन दोनों को आपने बड़े गौर से देखना है। ये सबसे बड़ी खबर है कि ये बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, इनमें 19-20 का फर्क है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लगा दिया, जहां एक तरफ ईरान की सख्त घेराबंदी से दुनिया भर के तेल टैंकर थमे हुए हैं और समंदर में दफन होने की धमकियां दी जा रही है। वहीं इस भीषण संकट के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई। एक जो तुलसी गैबर्ट का बयान आया है उसमें हमें जो है वो भी लंप किया है ईरान के साथ, उसके नॉर्थ कोरिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ। डोंट यू थिंक इट वाज अनकॉल्ड फॉर एंड व्हाट वाज द। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, जहां बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन इसी बीच ईरान ने भारत को एक खास छूट दी है। ईरान ने साफ शब्द में कहा है कि भारत हमारा दोस्त मुल्क है। भारत ने हमेशा ईरान की मदद की है और हम भारत को नाराज़ नहीं कर सकते, और इसी वजह से ईरान ने भारत के जहाज़ों को इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। भारत के जहाज़ लगातार आ जा रहे हैं, तेल और एलपीजी की सप्लाई बनी हुई है और देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत अब नहीं होगी। यानी साफ है दोस्तों, इस संकट के बीच भी भारत की ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित है। पिछले 1 से 2 दिनों में ईरान ने भारत के कुछ जहाज़ों को रोके जाने के बाद छोड़ दिया है। इनमें तेल और एलपीजी से जुड़े भारतीय कार्गो जहाज़ शामिल बताए जा रहे हैं। इन जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई है। यानी जो जहाज़ फंसे हुए थे, अब वो भी रास्ते पर लौट चुके हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब बड़ी खबर ये भी है कि ईरान ने ये छूट हर देश को नहीं दी है। कई देशों के जहाज़ अभी भी फंसे हुए हैं और ख़ास बात, पाकिस्तान इस फैसले से काफ़ी नाराज़ बताया जा रहा है, क्योंकि उसे इस तरह की कोई विशेष छूट नहीं मिली। यानी जहां भारत को राहत मिली है, वहीं दूसरे देशों में बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं। तो कुल मिलाकर तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी राहत। ईरान ने निभाई दोस्ती, भारत को बताया अपना करीबी साथी और साफ कहा भारत को नाराज़ नहीं कर सकते। भारत के जहाज़ सुरक्षित, तेल और गैस सप्लाई जारी और फंसे हुए जहाज़ भी अब छोड़ दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाकी देशों में चिंता और पाकिस्तान में नाराज़गी। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज के गुजरने के लिए भुगतान एक तेल टैंकर कंपनी ने $2 मिलियन भुगतान किया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने के लिए भुगतान किया गया है। ईरान ने कुछ जहाजों के लिए सेफ कॉरिडोर सिस्टम बनाया है। इस कॉरिडोर में जहाजों को ईरानी निगरानी में क्लियरेंस देकर गुजरने दिया जा रहा है। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अगर मैं कहूं कि आज की सबसे बड़ी खबर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है जो वर्ल्ड ऑर्डर को भी तब्दील कर देंगी और मिडिल ईस्ट ऑर्डर को भी। हिंदुस्तान और बहुत गहरे हैं, ये ताल्लुकात जाते हैं टू हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर। इन दोनों को आपने बड़े गौर से देखना है। ये सबसे बड़ी खबर है कि ये बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, इनमें 19-20 का फर्क है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लगा दिया, जहां एक तरफ ईरान की सख्त घेराबंदी से दुनिया भर के तेल टैंकर थमे हुए हैं और समंदर में दफन होने की धमकियां दी जा रही है। वहीं इस भीषण संकट के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई। एक जो तुलसी गैबर्ट का बयान आया है
उसमें हमें जो है वो भी लंप किया है ईरान के साथ, उसके नॉर्थ कोरिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ। डोंट यू थिंक इट वाज अनकॉल्ड फॉर, एंड व्हाट वाज द मेथड इन दिस मैडनेस? दोस्तों, इसे कहते हैं भारत की कूटनीति की जीत। आप देखिए पूरी दुनिया कितना परेशान हो रही है, जिनके पास ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, कितनी दुनिया परेशान हो रही है, लेकिन भारत को कोई दिक्कत नहीं आ रही। भारत के पास कोई परेशानी नहीं हो रही है। आज भी भारत के पास गैस आ रही है, तेल आ रहा है, सब कुछ भारत के पास आ रहा है, क्योंकि भारत दोस्तों हमेशा मदद करने में विश्वास करता है। भारत जानता है कि हम अगर दूसरे की मदद करेंगे तो दूसरा हमारी मदद करेगा, और ये दुनिया का नियम है दोस्तों। यही चीज़ जो है दुनिया समझ नहीं पाती है। सब चाहते हैं कि हम अपनी जोर ज़बरदस्ती से अपनी शक्ति दिखा के जीत लें, लेकिन शक्ति से कभी कोई जीत नहीं सकता दोस्तों। हमेशा दुनिया को प्यार से जीता जा सकता है, हमदर्दी से जीता जा सकता है, और दोस्तों दुनिया की मदद करके जीता जा सकता है। भारत ने ऐसे मौके पर उसकी मदद की थी ईरान की। आज देख लीजिए पूरी दुनिया के जहाज वहाँ रुके पड़े हैं, किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा, और जो निकल रहा है वो $2 मिलियन दे रहा है। लेकिन भारत के जहाज ऐसे निकल के आ गए जैसे मक्खन में से बाल निकल के आ जाता है। ये है भारत की कलाकारी। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मार्च 2026 के मध्य में खबर आई कि भारत के 22 जहाज इस इलाके में फंसे हुए थे। देश में रसोई गैस की कमी होने का डर था और कीमतें आसमान छूने वाली थी। लेकिन तभी शुरू हुआ भारत का प्लान बी। जहां अमेरिका और ब्रिटेन ईरान पर दबाव बना रहे थे, वहीं भारत ने कूटनीति का रास्ता चुना, यानी कि डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। अब देखिए, रिपोर्ट ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी नेतृत्व के साथ कई राउंड की बातचीत की, और इसका असर ये हुआ कि ईरान ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। ईरानी राजदूत ने यह खुद स्पष्ट किया कि भारत उनके लिए एक अच्छा मित्र है, स्पेशल मित्र है, विशेष है। जबकि दूसरे देशों के जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोन का खतरा मंडरा रहा था, भारत के 2 बड़े एलपीजी टैंकरों सनातन और सर्वशक्ति को सुरक्षित रास्ता दिया गया। और ये भारत के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल रसूख का सबसे बड़ा सबूत है। अब उनको इशू, जाहिर बात है कि ये है कि ये जितनी भी कंट्रीज के उन्होंने नाम लिए हैं, तो इन कंट्रीज से वो कंफर्टेबल नहीं है, और वो समझते हैं कि हमें मिलिटरीली चैलेंज कर सकती हैं ये कंट्रीज, इसलिए ये इन कंट्रीज से परेशान। तो जो कंट्रीज उनको नहीं मिलिटरीली चैलेंज कर सकती, जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, वो इस लिस्ट पे शामिल नहीं होंगी। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो एक पॉलिटिकल स्टेचर अच्छा मिला है मई 2025 के बाद, और हमारी दुनिया में काफ़ी माशाल्लाह से है, हमारे बहुत सारे मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएस के भी हम करीब हैं, तो हमें उस पॉलिटिकल स्टेचर को बेसिकली यूज करके दुनिया को ये बताना चाहिए कि हमारा जो असल मुद्दा है वो अमन का है, और हम किसी के खिलाफ कोई जारियत नहीं चाहते, हम किसी के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहते जिससे उसको नुकसान पहुंचे। अगर हमारी कोई कैपेबिलिटी है तो वो हमारे अपने दिफा के लिए, कि जब आपको पता हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज, तो आप फिर ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है, आप फिर यही कहेंगे ना, ठीक है मैं भी नहीं तो तुसी भी नहीं। तो उन्होंने फिर जो किया है, मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं। और अमेरिकन और इजरायली जो हैं, अब बातें आ रही हैं कि जी ये अमेरिका की जंग है, इजराइल की जंग है, किसकी जंग है, कौन इसको लड़ रहा है। जो वो मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना चाहते थे, लीडरशिप खत्म करना चाहते थे, वो उन्होंने लीडरशिप खत्म की, लेकिन उनके नीचे कुछ लेयर्स ऑफ लीडरशिप मौजूद है, और वो लगे हुए हैं अपनी लेयर्स ऑफ लीडरशिप के जरिए, और वो अब कोई लीडर ढूंढ नहीं पा रहे वहां से इंटरनली। ये भी उनको चैलेंज है, और उनको इस चीज की भी पता होनी चाहिए थी कि ये जो आइडियोलॉजी है ईरान के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सेंट्रल चीज है, और सिस्टम बचे ना बचे आइडियोलॉजी रहती है। तो आइडियोलॉजी जो है वो खमीनी साहब की है, फिर खामनाई साहब के पास आई, और जो एक रेवोल्यूशनरी सारे का सारा पोस्टर है, वो किसी के साथ बैठ के काम नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि हम ठीक हैं, हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे जो ईरानी लीडरशिप है,
वो ये समझती है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जितनी ताकत है लड़ते रहना चाहिए, जंग का स्कोप बढ़ा दें, और जंग की जो कॉस्ट है वो अमेरिका के लिए और अमेरिका के सो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए बड़ी एक टाइट रोप तैयार है। जिस साइड को इन्होंने चुन लिया है उनकी सिर्फ डिमांड्स होती हैं, वो आपको खिलाते नहीं हैं। वो सिर्फ इतना देते हैं कि आप जिंदा रहें और गुलामी करें और अच्छे गुलाम साबित हों। तो मैं तो सोचता हूं कि ये कैसे अक्लमंद लोग हैं जो पाकिस्तान पे हुक्मरान बन के बैठ गए हैं कि एक तरफ जंग है, ईरान ने बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं, और एक आप हैं कि भागे भागे अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं जाके। कितनी ये तकलीफ दे चीज है। जरा इमेजिन करें कि पाकिस्तान चीन को छोड़ के अमेरिका की गोद में बैठ गया है। यार ईरान से थोड़ी सी बहादुरी सीख लो, क्या फायदा ऐसे एटमी हथियारों का? ये क्या किसी की शादी पे पटाखे मारने के लिए रखे हुए हैं? देखें, ये एक ऐसी चीज है कि कोई आपसे पंगा नहीं कर सकता। अमेरिका जो इतने दूर है और आपके पास कोई मिसाइल नहीं है अमेरिका को तबाह करने का, वो भी आपसे पंगा नहीं करेगा। वो ये जानता है कि आपसे पंगा करेगा ना तो खित्ते में उसके जितने भी त्यारा बरदार बहरी बेड़े हैं कम से कम आप उन्हें वो उड़ा देंगे सारे। साउथ चाइना सी भी फारिग कर देंगे आप। अरब ममालिक में उसकी सारी बेसिस आप मलिया मेट कर देंगे। अमेरिका की खित्ते से सारी हवा आप गोल कर देंगे। तो अमेरिका तक भी पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, ये वैसे डराते रहते हैं आपको, पता नहीं जी हम तो नहीं लड़ सकते अमेरिका से, हम तो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नहीं कर सकता अमेरिका हमला पाकिस्तान पे।